सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुरु निज पानी, गहि न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जह विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में देखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। अर्थात शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोज विकल सब लोगा, मनहु मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखि विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए अर्थात पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियाँ व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि ही हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, अर्थात निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोबार देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस, कह सोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाही तै भयउ अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भर कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच अर्थात माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमिरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करी निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना अर्थात स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन अर्थात रक्षा कीजिए।
विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौन भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, अर्थात भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कि तिमिर जय तरनि प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसीमा नहु को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मन, किन कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट अर्थात षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाओते कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सबु करय मोर मत एहू। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजाय सुहोई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अर्थात अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ।
वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगा। राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुखु बनई न उतरु देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।